अच्छा जी, एक क्वेश्चन हमारे सामने अक्सर आता है और हर तरफ से ये सुना जाता है कि देयर शुड बी क्वालिटी एजुकेशन। हर इदारा ये कहता है हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हर स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमें क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी एजुकेशन का पता ही नहीं है कि ये है क्या। बस एक नाम आ गया है हमारे ज़ुबान पर, क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन। तो मैं आज कोशिश करूँगा मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर सकूँ इसको कि क्वालिटी एजुकेशन क्या है और किसे कहते हैं बेसिकली। डेफिनेटली ये स्टार्ट आपके कंटेंट से होती है सबसे पहले, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए सबसे पहले आपका सिलेबस जो डिज़ाइन किया जाता है वो अकॉर्डिंगली होना चाहिए। सोसाइटी में आप देखते हैं जितने भी आपको सोशल इवल्स नज़र आती हैं, सोसाइटी में जो दूसरी प्रॉब्लम नज़र आती हैं, ये आप इनको कैसे रेडिकेट कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये सोचना है कि हम एक ऐसा सिलेबस मुरतब करें जिसको पढ़ाते पढ़ाते तलबा की करैक्टर बिल्डिंग इस तरह से हो सके कि सोसाइटी से वो इवल्स निकल जाए जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा उरूज पर हैं। इस तरह का सिलेबस जो है वो डिज़ाइन होना चाहिए। तो हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो सिलेबस का डिज़ाइन करना है और इस तरह का सिलेबस लेकर आना है जिसके ज़रिए किसी कौम की तामीर हो सके और लोगों की करैक्टर बिल्डिंग जो है वो हो सके। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस्ताद, जिसने उस सिलेबस को डिलीवर करना है, पढ़ाना है और वो करैक्टर बिल्डिंग का काम करना है। अब उस्ताद भी किसी जगह पर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, सिलेबस भी बहुत ऑथेंटिक नहीं है या अगर है भी तो उसको उस हिसाब से पढ़ाया नहीं जाता, और स्टूडेंट जो रिसीविंग एंड है वो भी इसको पॉजिटिवली नहीं देखता। अब देखें जी, क्वालिटी एजुकेशन के लिए उस्ताद का लेक्चर डिलीवर करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन यहाँ क्या होता है, अक्सर जगहों पे चूंकि मार्क्स की दौड़ है, नंबरों की दौड़ लगी हुई है, तो उसमें स्टूडेंट्स लाइक करते हैं कि हमें लेक्चर की बजाय बताया जाए कि नोट्स कहाँ हैं, नोट्स दे दिए जाएं और हमें अगर हो सके तो बता दिया जाए कि ये गैस है 100% यही लगेगा, बस इसी की तैयारी कर लो। और इससे क्या होगा, इससे आपके मार्क्स तो में भी 1000+ आ जाए, लेकिन पीछे आपने लर्निंग जो है वो कोई नहीं की। तो कोई भी जो टीचर है उसको अपने आप को सेट करना है इस चीज़ के लिए कि वो जो कुछ भी पढ़ा रहा है उसके ऊपर लेक्चर डिलीवर करे ताकि अमली तौर पर बच्चे जो है वो सीख सकें, प्रैक्टिकली बच्चे जो हैं वो सीख सकें, उनको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देकर। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि आपने अगर सिर्फ और सिर्फ तर्जुमा पढ़ना है किसी चीज़ का तो वो उसके लिए तो हेल्पिंग बुक्स मौजूद हैं। आप इंग्लिश की बात कर लें, अगर आपको खाली ट्रांसलेशन ही सुननी है टीचर के मुंह से तो आपकी ग्रामर पे भी तो वही ट्रांसलेशन लिखी हुई है, और अगर वर्ड मीनिंग्स ही आपने देखने हैं तो आपकी ग्रामर में वो वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं। वो जो लेक्चर है उसका मकसद क्या है, उसका मकसद ये है कि उस्ताद जो है वो बेसिकली आपको इस तरह से समझाए कि वो सोसाइटी से एग्जाम्पल्स निकाले कि ये एग्जाम्पल है जी, ये इस चीज़ के ऊपर फिट होती है, इसको अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ये चीज़ इस तरह से आपको अफेक्ट कर सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर आपका किसी इदारे में आने का मकसद पूरा होता है। वरना अगर आप क्रैमिंग, अगर देखें जी, क्रैमिंग ये एक इस वक्त बहुत बड़ा डायलमा है सोसाइटी का। क्रैमिंग जिसे हम रट्टा कहते हैं, यही जो है वो इस वक्त राइजुल वक्त है, यानी हर तरफ स्टूडेंट जो है रट्टा लगा रहे हैं, सर मारी जा रहे हैं, रट्टा लगाई जा रहे हैं और लिखी जा रहे हैं। अब इसकी बड़ी एग्जांपल आप देखते हैं कि नंबर बहुत ज़्यादा आए हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं वहाँ पे उनसे एक आध सवाल भी कर लिया जाए तो उनको उसका जवाब नहीं आता। ठीक है, तो एक पूरी मूवी बन गई इसके ऊपर, आपने देखा 3 इडियट्स, इसके ऊपर मूवी बनी हुई है और उसमें यही एक्चुअली एक मैसेज दिया हुआ है कि आप रट्टा लगाएंगे तो बहुत काम खराब रहेगा, और अगर आप समझ के पढ़ेंगे
तो फिर ही दुरुस्त काम हो सकता है। तो टीचर को लेक्चर डिलीवर करना है, ये क्वालिटी एजुकेशन का हिस्सा है। उस्ताद को वक्त की पाबंदी करनी भी है और करवानी भी है, यानी कि वो टाइमली क्लास में दाखिल हो, टाइमली बाहर जाए और बच्चे जो हैं वो भी टाइमली क्लास में मौजूद हों टीचर के लिए और उसके लेक्चर को ध्यान से सुने, यानी कि लेक्चर अगर डिलीवर हो रहा है तो पूरी तवज्जो से उस लेक्चर को सुना जाए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, उस्ताद ने अपनी शख्सियत को ऐसे बनाना है कि हर कोई चाहे कि वो उसकी पैरवी करे, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए टीचर का आइडियल होना भी ज़रूरी है। और आइडियल होने के लिए डेफिनेटली आप पहन क्या रहे हैं, आप गुफ्तगू कैसे करते हैं, आप पढ़ा कैसे रहे हैं, आप कमज़ोर बच्चों का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, आपका हर चीज़ जो है वो इसमें मैटर करेगी। और फिर तलबा जो है वो आपकी शख्सियत को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे और फिर आप अपनी शख्सियत से दूसरों के लिए रोल मॉडल बन जाएंगे। एक और एलिमेंट क्वालिटी एजुकेशन का हिस्सा है, तलबा को ये आगाही देना कि देखें आप यहाँ एजुकेशन के लिए आते हैं और आपका कोई मकसद नहीं है, आपकी जो प्राइमरी और फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो एजुकेशन है, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो बाद में आती हैं। और क्वालिटी एजुकेशन में ही ये चीज़ आ जाती है कि आप उस्ताद और शागिर्द के रिलेशनशिप को इतना मजबूत करें, और वो मजबूत ऐसे होगा कि उसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एहतराम होना चाहिए। शागिर्द उस्ताद का एहतराम करे और उस्ताद शागिर्द की जो भी उसकी ज़िम्मेदारियां बनती हैं उसको पूरा करे, वो पढ़ाई हो या फिर मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि अगर आपके मुआशरती लाइफ में कोई मसाइल हैं तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो भाई क्वालिटी एजुकेशन इसको कहेंगे। क्वालिटी एजुकेशन ये हरगिज़ नहीं है कि एसी क्लास में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, क्लासरूम कैसा है, आपने वाइट बोर्ड कैसा लगाया हुआ है, आपका डाइस किस तरह का है, चेयर्स जो है वो सोफ़ा सीटिंग में है कि नहीं है। लोग इस चीज़ को देख के कहते हैं जी क्वालिटी एजुकेशन है। और फिर एक और चीज़ इसमें आ जाती है, मल्टीमीडिया सपोर्ट के साथ आप पढ़ाएं, वो भी मैटर करती है। जाहिर है तकाज़े बढ़ रहे हैं जदीद दौर के, तो आप मल्टीमीडिया के ज़रिए लेक्चर अपना डिलीवर कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स के साथ आप अपना लेक्चर जो है वो डिलीवर कर सकते हैं, ताकि बच्चा जो वो उसका फोकस बना रहे, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। तो जब आप इस तरह से पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स पढ़ के निकलेंगे वो सोसाइटी के लिए बड़े अहम होंगे, वो पाकिस्तान के बड़े अच्छे शहरी बन सकेंगे। तो मैंने ये गुफ्तगू करना इसलिए भी ज़रूरी था कि हम सिर्फ ये कहते रहते हैं लेकिन इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते। तो क्वालिटी एजुकेशन ऐसे नहीं होती कि आपने बिल्डिंग देख ली, अच्छी बिल्डिंग है और रिसेप्शन बड़ी अच्छी है, ये है वो है, तो क्वालिटी एजुकेशन ये नहीं है। टीचर भी इसमें मैटर करता है, आप खुद मैटर करते हैं, और जो सिलेबस है आपके लिए डिज़ाइन हुआ वो भी मैटर करता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखते हुए अपनी एजुकेशन, मेरा टीचर्स को भी मैसेज है और आप स्टूडेंट्स को भी मैसेज है कि क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करें और पॉजिटिवली करें। अगर आपका कोई सवाल है इसके ऊपर तो आप पूछ सकते हैं। सर एक स्टूडेंट का इसमें क्या फ़ॉल्ट है कि अगर सिस्टम ही उसको यही कह रहा है कि रट्टाफिकेशन ही चलेगा पाकिस्तान में, तो इसमें स्टूडेंट का क्या फ़ॉल्ट है? हाँ, किसी हद तक आपकी बात दुरुस्त है कि आपका सिस्टम बता रहा है। बड़ा अच्छा सवाल किया है कि जब मैंने एक दफ़ा पहले भी बात की थी कि अगर आप, फिर गुस्सा किसी को लगेगा कि अगर आप टिक टॉकर्स के फॉलोअर्स बन रहे हैं और उनको हीरो बना रहे हैं तो सोसाइटी में टिक टॉकर्स ही पैदा होंगे, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप मार्क्स को ही पूरी वेटेज दे रहे हैं तो फिर मार्क्स के पीछे ही लोग भागेंगे, क्वालिटी एजुकेशन के पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि इससे डिफरेंस क्रिएट होता है। आप एट अ टाइम दोनों चीज़ें ले सकते हो। मैंने कहाँ कहा है कि क्वालिटी एजुकेशन में मार्क्स नहीं आएंगे? मैंने किसी जगह पे नहीं कहा। भाई क्वालिटी एजुकेशन में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मैंने सिर्फ ये कहा है कि आपने क्रैमिंग नहीं करनी, आपने खाली रट्टा नहीं लगाना। मेमोराइज करें चीज़ों को, लेकिन पहले उसको समझे तो सही। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करें और टीचर आपको समझाए अकॉर्डिंगली कि जो सिलेबस आप पढ़ रहे हैं
वो इतना अहम है सोसाइटी में, या प्रैक्टिकली आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बाज़ वक़्त ऐसे होता है किताबों से जो रट्टा लगाया होता है वो प्रैक्टिकली आपको कहीं काम ही नहीं आता, तो उसका क्या फ़ायदा। तो इसलिए मार्क्स डेफिनेटली दौड़ है इसकी, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन आपको मार्क्स देगी, क्योंकि वो जिस फिल्म की मैंने अभी आपको एग्जांपल कोट की थी उसमें टॉप किसने किया था, आमिर खान ने किया था, तो वो रट्टा नहीं लगा रहा था। तो इसलिए अपर एज जो है, अपर हैंड जो है वो क्वालिटी एजुकेशन वाले का ही बनेगा, क्रैमिंग वाले का नहीं बनेगा। जी कोई और? सर मेरा सवाल ये है कि स्मार्ट सिलेबस में तमाम सिलेबस को कंप्रेस किया गया है, हत्ता के साइंस के सब्जेक्ट को भी, लेकिन इंग्लिश का वो लेक्चर जिनमें मिस्टर चिप्स है उसको पूरा यानी कि उसमें बिल्कुल भी कंप्रेशन नहीं की गई। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या इम्पोर्टेंस ही है? ठीक है, देखिए बात पता क्या है, शॉर्ट सिलेबस करना इस वक्त था मजबूरी, क्योंकि आपके पास टाइम कम रह गया था। आपका तकरीबन 2 माह जो है वो कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हैं, यानी कि 2 माह पहले सेशन स्टार्ट हो जाना था जो कि 2 माह बाद हुआ है, तो उसको तो स्मार्ट करना ज़रूरी था। ठीक है, ये तो नीड ऑफ द आवर इसको आप कह सकते हैं। जहाँ तक मिस्टर चिप्स की बात है तो आप देखते हैं कि उसमें जो पेपर पैटर्न है उस हवाले से क्वेश्चन आंसर्स आते हैं सिर्फ, ठीक है, वो क्वेश्चन आंसर्स आपको आते हैं, तो उसको फिर शॉर्ट नहीं करना था, वो एज अ होल ही करना था। वो 18 चैप्टर हैं और बहुत सारे लोग तो उसकी खाली समरी पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ क्वेश्चंस याद करते हैं, तो उन्होंने जहां मुनासिब समझा चैप्टर्स को शॉर्ट कर दिया है, और जहां पे उनको ज़रूरत महसूस हुई नहीं हुई वो नहीं किया। मैं एक और बात इस हवाले से, अब चूँकि मिस्टर चिप्स का आपने नाम ले लिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बड़े अरसे से लगे हुए हैं कि मिस्टर चिप्स को सिलेबस से निकाल देना चाहिए, और मैंने हमेशा ये बात की है कि क्यों, क्वेश्चन मार्क है मेरा, क्यों, व्हाट्स द रीज़न। अच्छा, अब इसके ऊपर जो आंसर मिलता है वो ये है कि जी उसमें तो मिस्टर चिप्स और कैथरीन की लव स्टोरी है थोड़ी सी, और बस। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर चिप्स का जो नॉवल है वो हमें सिखाता है कि एक शख्स टीचिंग में खुद को कैसे वक्फ करता है, उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी टीचिंग में चली जाती है, दूसरों को पढ़ाने में, दूसरों को बड़ा आदमी बनाने में वो लगा रहता है, और ये उसकी लाइफ जो है वो डेडिकेटेड है टूवर्ड्स टीचिंग। और आप उसको उसी एंगल से पढ़ाएं तो फिर कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा उसमें पॉइंट है कि उसकी कैथरीन से मुलाकात होती है, और वो सिर्फ 2 साल का पीरियड बनता है सिर्फ, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1848 से जब वो पैदा हुआ है, और तकरीबन 1870 से उसने पढ़ाना शुरू किया, और फिर तकरीबन 20 तक वो पढ़ाता रहा है। तो उसमें आपने सिर्फ 1896 से 98 वाले सेशन को सिर्फ 2 सालों को देखना है आपने, जहाँ पे कैथरीन आई, और बस। तो इसलिए ये नेगेटिव थिंकिंग है। और अगर आप कहते हैं कि इसकी जगह पे आपसे सल्लम के ऊपर कोई चैप्टर होना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि इस्लामियत किस लिए है। आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपने राइटर्स को रखना है, और इसकी अपनी जगह पे एक अहमियत है। ये उस्ताद के ऊपर लिखा हुआ है, और इसको जब टीचर से भी दरख्वास्त है कि जब पढ़ाएं तो ये चीज़ बताएं बच्चों को कि ये टीचर जो अपनी लाइफ को डेडिकेट कर देता है फॉर द सेक ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके ऊपर जो है वो जोर डालें और उस एंगल से पढ़ाएं, तो इंशाल्लाह आपको वैसे भी नॉवल अच्छा लगेगा, फिर बोर नहीं करेगा। और ये मीम्स बनाना बंद कर दें और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ये नहीं होनी चाहिए। आपसे सल्लम की ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए इस्लामियत में जगह रखें और जितनी मर्जी चैप्टर उसके ऊपर लिखें, यही मेरे ख्याल में तो होना चाहिए। जी कोई और? अच्छा सर, आपने अभी कहा कि इस्लामियत किस लिए, मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में मुताला करने के लिए। अभी सेकंड ईयर में इस्लामियत है ही नहीं, सेकंड ईयर के बाद आगे भी जाके इस्लामियत ख़त्म हो जाती है, तो फिर इस तरह किस तरह इस मतलब है कि इस्लामियत के मतलब या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैनेज करेंगे। देखिए बात फिर वही आ जाती है कि आप पढ़ा रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर, गेट माई पॉइंट। लिटरेचर में उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आप ऐड करेंगे जो उनके राइटर्स हैं, या तो आप इस इंग्लिश को पूरे का पूरा निकाल दो। मेरा पॉइंट बेसिकली ये था। अब इस्लामियत, अब चलो पहले तो पढ़ते आए हो ना, और क्या दूसरी बात, इतने उलमा
आपको ये बताने के लिए हैं। मैं सिर्फ अभी नमाज की बात कर लेता हूँ। कितने उलमा हैं, कितने सोर्सेज हैं ये पता चलने के कि आपने नमाज पढ़नी है। 95% बेनमाजी हैं। कितने सोर्सेज हैं? या तो हो कि सेकंड ईयर में आपसे सल्लम की सीरत के ऊपर कोई चैप्टर डालने के बाद आपको सीरत याद हो जाए, है जी, या आप अपने आप को ठीक कर ले, तो फिर चलो मैं कहता हूँ ठीक है। मेरा पॉइंट ये नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर आपने ऐसा कुछ करना भी है तो उसको अलग से करें। बेशक इस्लामियत नहीं है, उसको अलग से करें, लेकिन इंग्लिश इज़ इंग्लिश, उसमें तो इंग्लिश राइटर्स ही आएंगे ना। तो अगर इंग्लिश राइटर्स का कोई ऐसा मटेरियल मौजूद है तो आप उसमें डाल दें। समझ रहे हैं ना बात को? इसलिए ये कोई वजह नहीं है। और हमारे यहाँ वैसे ही लोग थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो हो सकता है ये मेरी इसी बात को पकड़ लें कि सर ने देखो ये क्या बात की तो मुझे गुस्ताख रसूल बना दे। कौन सा पता चलता है? एक्सट्रीमिज़म है ना सोसाइटी में, तो एक्सट्रीमिज़म नहीं होनी चाहिए। आप अपनी सेंसेस को यूज़ करें और फिर बात करें, तो इंशाल्लाह ताला फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। जी अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि हम यहूदी टीचरों के बारे में पढ़ लेते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे लिए एक मुअल्लिम है, तो वो भी एज अ टीचर है, तो उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? क्यों नहीं पढ़ाता? कौन नहीं पढ़ाता? नहीं, मिस्टर चिप्स की जगह, मिस्टर चिप्स की जगह होना चाहिए। नहीं, मेरा फिर वही बात हो गई कि मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई इन प्लेस ऑफ मिस्टर चिप्स। आप अगर मेरे क्वेश्चंस मेरे पीछे लेक्चर्स आपने सुने हो तो हमें बतौर मुअल्लम आपसे सल्लम से बेहतर कोई नहीं मिलता हिस्ट्री में। मेरी आप बात को फॉलो क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको ये कह ही नहीं रहा कि नहीं पढ़ाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ ये इंग्लिश लिटरेचर है, इसको आप पढ़ क्यों रहे हो? मेरा सवाल ये है। फिर तो इस तरह से, चूंकि इंग्लिश गोरों की ज़ुबान है, मेरी बात को ज़रा पहले फॉलो कीजिएगा फिर बाद में क्वेश्चन कीजिएगा। क्योंकि इंग्लिश गोरों की ज़ुबान है तो हम क्यों पढ़ें इसको? क्वेश्चन इज दिस। है कोई आंसर? अब आपकी मजबूरी है कि आपने इंग्लिश पढ़नी है, क्योंकि एक किस्म की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। अब गोरे बोलते हैं तो हम क्यों बोलें? जो आपने क्वेश्चन किया ना कि वो उधर उनके भी टीचर्स हैं, ये है वो है, ये बात है ही नहीं। बात है इंग्लिश राइटर्स की। मैंने अभी यही बात की कि अगर इंग्लिश किसी राइटर ने कुछ लिखा तो वो इंक्लूड कर दें। तो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंग्लिश में लिखी जा सकती है, तो लिखो ना भाई, मैं करवा देता हूँ इंक्लूड, आप लिखो। बात यह कि कोई लिखेगा तो आप उसको इंक्लूड कर दें। लेकिन मेरा फिर सवाल, फिर ये एक्सट्रीमिज्म नहीं है तो और क्या है कि वाई इन प्लेस ऑफ मिस्टर चिप्स? और कुरान मजीद खोलता कोई नहीं, सिर्फ मिस्टर चिप्स का क्यों मिर्चें लगी हुई हैं? कुरान मजीद जो है वो घरों में बंद पड़े हैं और डस्टिंग करते हैं तो उसमें से डस्ट उतार देते हैं, दैट्स इट। वो कोई क्यों नहीं खोलता? यहां सीरत होगी तो आपने क्या मतलब बावजू होकर हमेशा यही पढ़ते रहना है? क्यों? यही एक्सट्रीमिज्म है, ये इसको कहते हैं शिद्दत पसंदी। ये बात को फॉलो नहीं करना कि भाई देखो आपसे सल्लम हमारे लिए राह हिदायत है, शुरू से एंड तक बेशक सिलेबस में रख दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने एक बात लॉजिकली की है, पर मेरा सवाल वहीं खड़ा है कि कुरान मजीद क्यों नहीं पढ़ते? इस्लामियत पहले थी, वहाँ से आपने कितना सीख लिया, फिर अपनी ज़िंदगियों पे कितना अप्लाई कर रहे हो? समझ रहे हैं ना बात को? तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर ये आपके अंदर फॉल्ट है। हाँ, रिक्वेस्ट करें, मैंने अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात शुरू की थी तो मैंने सबसे पहले निसाब से शुरू किया था। आप रिक्वेस्ट करें जो एजुकेशन मिनिस्टर है उससे कि जो निसाब मुरतब किया जाए उसमें कोई गुंजाइश रखी जाए कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाए उसमें। लेकिन मैं तो कहता हूँ इस सब के बगैर ही आपको 5 मिनट का मदरसा मिलना चाहिए रोज़ाना, मैं देता भी हूँ। और उसमें आप पूरे के पूरे इस्लाम को डिस्कस करें, आपसे सल्लम की ज़ात अक़दस को डिस्कस करें और फिर उससे सीखें। लेकिन रिजिड ना बने, रिजिडिटी ना दिखाएं कि जनाब मिस्टर चिप्स की जगह पे क्यों नहीं आया। ये रिजिडिटी है। मैं कहता हूं पूरे का पूरा कुरान मजीद घर में पड़ा है, वो क्यों नहीं खोलते? इसका मतलब कि आपके दिमाग में कोई इंतशार चल रहा है मिस्टर चिप्स के खिलाफ। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी थी कि ये एक उस्ताद की आप बीती दिखाई गई है, और वो उस्ताद जो रस्मी तालीम दे रहा है,
आप सल्लम ने रस्मी तौर पे ऐसे किसी इदारे में नहीं पढ़ाया, वो एक अलग चीज़ है। आप सल्लम मुअल्लम थे ओपनली, गैर रस्मी तौर पर, तो किसी इदारे में तो उस वक्त तो ये रिवाज ही नहीं था। तो ये रस्मी, जैसे अभी मैं भी पढ़ा रहा हूँ और भी टीचर्स हैं, ये सिर्फ उनकी लाइफ के ऊपर लिखा गया है कि वो अपनी लाइफ को कैसे आगे डेडिकेट। आपने टॉपिक ही तकरीबन बदल दिया, मैं क्वालिटी एजुकेशन पे बात कर रहा था, आप मिस्टर चिप्स पे चले गए। एनी हाउ, अब मेरा ख्याल इतना काफ़ी। इंशाल्लाह ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे और उसमें फिर मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि आप क्वेश्चंस कर सकेंगे एजुकेशन के ऊपर भी और अपनी सोशल लाइफ के ऊपर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके ऊपर भी। थैंक यू वेरी मच।